हाय गाइस, आज हम लोग सेफ्टी नेट पर बात करने वाले हैं कि सेफ्टी नेट क्या होता है। आप सब जानते हैं कि नेट का मतलब होता है जाल और सेफ्टी मतलब सुरक्षा, यानी सुरक्षा वाला जाल। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग सेफ्टी नेट की बातें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेफ्टी नेट्स की क्या होती है। उसका एक छोटा सा मैंने डिफिनेशन ढूंढने की कोशिश किया है। उसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं कि सेफ्टी नेट होता क्या है। ए सेफ्टी नेट इज ए नेट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इंजुरी आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हाइट्स। सिंपल है गाइस, आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि सेफ्टी नेट एक तरह का नेट है, यानी जाल है जो लोगों को बचाता है इंजुरी होने से। कब? जब वो हाइट से गिरता है। ठीक है, यानी कोई भी वर्कर ऐसी जगह पे चढ़ के काम कर रहा होता है जहां से फॉल फ्रॉम हाइट के चांसेस हैं, और कभी खुदा ना खास्ता वो गिर भी जाता है तो नीचे जो सेफ्टी नेट होता है वो उसको क्या करता है, बचा लेता है। और बचा लेने से क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट्स होता है? उसको इंजुरी नहीं होती है, फ्रैक्चर नहीं होता। डेफिनेटली हाइट से अगर नीचे गिरेंगे तो बताइए, पैर टूट सकता है, हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकता है, इंजर्ड हो सकता है, घायल हो सकते हैं। ठीक है, इवन के सीरियस कंडीशन में मौत हो सकती है। अरे भाई, चौकी पर से गिर जाते हैं आदमी सोते सोते में तो कमर टूट जाती है, हाथ टूट जाता है ना, पैर टूट जाता है। चटाई पर से लोग फिसल के गिर जाते हैं तो उसमें भी लोगों का पैर हाथ टूट जाता है कि नहीं? तो भला हाइट से गिरने से क्यों नहीं इंजुरी होगी। तो ये हमारा सेफ्टी नेट क्या करता है, हमको सुरक्षा देता है बाय लिमिटिंग द डिस्टेंस दे फॉल। और सेफ्टी नेट का एक मापदंड है कि आपको कितने हाइट पे लगाना है। मान के सपोज डेट 100 फीट हाइट पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसको ग्राउंड से 10 फीट ऊंचा लगा रहे हैं, तो कितना फीट डिस्टेंस हुआ? 90 फीट का डिस्टेंस हो गया। अब बंदा 90 फीट से नीचे, ऊपर से नीचे जब गिरेगा तो कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया। उसकी ग्रेविटी जो होगी, जो गिरेगा तो बहुत तेज गिरेगा। हो सकता है कि वो जाल भी उसको ना बचा पाए, फट जाए, या उस जाल पर गिरने पर भी उसको इंजुरी हो, इंटरनल वगैरह। इसीलिए हमें चाहिए कि हम जाल को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाएं ताकि गिरे और तुरंत वो वहां रुक जाए। ठीक है, चलिए कितनी दूरी पर क्या होगी वो सारी बातें हैं इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड डिफ्लेक्टिंग टू dissipate the impact, safety nets are to be installed as close as practicable under the working platform on which employees are working। और यहां कहना यह चाहते हैं कि जहां तक संभव हो आप सेफ्टी नेट को, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, तो वर्किंग प्लेटफॉर्म के जस्ट, समझ रहे हैं, जस्ट क्या है, नीचे ही रखें, ज्यादा दूर उसको ना रखें। ठीक है, भले वो सेफ्टी नेट होगा लेकिन ज्यादा दूर होने के कारण इंजुरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है कि सेफ्टी नेट शुड नॉट बी इंस्टॉल मोर देन 30 फीट बिलो द वर्किंग सरफेस। यहां एक आपका जनरल रूल दे दिया गया है कि जहां आप काम कर रहे हैं, सपोज दैट आप 100 फीट की ऊंचाई पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 के 30 फीट नीचे ही तक वो आपका जाल क्या होना चाहिए, लग जाना चाहिए। यानी आपके वर्किंग प्लेटफॉर्म और आपके सेफ्टी नेट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो क्या होगी, 30 फीट होगी। ये मैक्सिमम होगी, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा दूर ना हो। ठीक है, द पोटेंशियल फॉल एरिया फ्रॉम द वर्किंग सरफेस टू नेट इज टू बी अनऑब्स्ट्रक्टेड। अब यहां कहना यह चाहते हैं कि जहां बंदा वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा होता है, वहां और जो नेट आप लगाए हैं, जाल जो आप लगाए हैं, उन दोनों के बीच किसी तरह का कोई बाधा नहीं होना चाहिए। यानी कोई रॉड नहीं निकला होना चाहिए, पाइप नहीं निकला होना चाहिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। वरना आपको भी पता है जब वो गिरेगा तो पहले किससे टच करेगा, जो निकला हुआ स्ट्रक्चर होगा उसी से ना टच करेगा। अगर मान के लिए रॉड होगा, पाइप होगा, बीम होगा, या दीवारें होंगी, या इस तरह का कोई भी बाधाएं होंगी, तो पहले उससे जाके वो टकराएगा ना। जब उससे जाके वो टकरा जाएगा
तो भयानक रूप से घायल हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, उसको इंजुरी हो सकती है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रहे कि वर्किंग प्लेटफॉर्म और नेट के बीच किसी तरह का कोई बाधा ना हो, पूरा का पूरा क्लियरेंस हो, ताकि अगर कोई गिरता है तो सीधे आकर के सेफ्टी नेट पे गिरे। सेफ्टी नेट शैल बी extend outwards from the outermost है ना projection of the work surface as follows। यहां कहना यह चाहते हैं कि जो जाल हम लोग लगाते हैं उसको फैला करके लगाना चाहिए। आइए हम इसके तरफ फिर बढ़ते हैं। ये वाला इमेज देखिए, पहला वाला इमेज जो देखिए जहां हम अपने माउस का जो पॉइंटर है उसको हम नचा रहे हैं, इसको देखिए, देख रहे हैं जो हमारा सरफेस है उसके तरफ जाल को क्या किया हुआ है, इस तरह से फैलाया हुआ है। यहां देखिए, यहां वर्किंग सरफेस है ना, उसके जस्ट नीचे उसको लगाया हुआ है। यहां देखिए जैसे ये आप काम कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, इसको एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो मोस्टली जो हमारा नेट लगेगा वो कैसा लगेगा, हॉरिजॉन्टल लगेगा। यहां भी आप देख सकते हैं जैसे ऊपर काम करने का सरफेस है और नीचे इस तरह से हॉरिजॉन्टल जाल को लगाया हुआ है। ये भी एक इमेज है दिखाने के लिए कि इस तरह से जाल लगा हुआ है और एक बंदा गिर रहा है, वो आके सीधे जाल में गिरेगा। तो जाल हमारा वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हल्का सा वर्टिकल मतलब ले सकते हैं, हल्का सा एंगल में लेके जा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जाल अधिकतर क्या होना चाहिए, हमारा हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए, तभी तो रोकेगा, वर्टिकल में कैसे रोकेगा, ठीक है। और यहां दिया गया है कुछ आपको मापदंड, जैसे वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग लेवल टू द हॉरिजॉन्टल है ना प्लेन ऑफ नेट, और मिनिमम रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द आउटर एज ऑफ द नेट फ्रॉम द एज ऑफ द वर्किंग सरफेस। यहां दिया है कि अप टू 5 फीट है ना, मोर देन 5 फीट, अप टू 10 फीट, मोर देन 10 फीट। और इधर जो आपका मिनिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा 8 फीट, यहाँ बढ़ेगा 10 फीट, यहाँ बढ़ेगा 13 फीट। फिर से आपको समझाएं, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग लेवल, यानी जहां आप काम कर रहे होते हैं, जहां आप काम कर रहे होते हैं वहां से वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा जाल का, तो क्या होना चाहिए, 5 फीट, ठीक है। अगर 5 फीट अगर है तो 8 फीट आपको हॉरिजॉन्टल यानी जाल को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आइए फोटो के तरफ। ये देखिए, जैसे मान के चलिए ये बिल्डिंग है ना, ठीक है। बिल्डिंग में ये आपको दिख रहा होगा, यहां ये दिख रहा है ना छज्जा, मान के लिए छज्जा जहां आप काम कर रहे हैं तो वो आपका कितना फीट ऊंचा है, आपका नहीं 5 फीट, 5 फीट मान के चलिए कितना है, 5 फीट, ठीक है। अगर 5 फीट है तो हमको जो जाल लगाना पड़ेगा ना, है ना, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारा जाल का, 5 फीट। यानी जहां छज्जा पे आप काम कर रहे हैं, है ना, वहां से 5 फीट नीचे ही हमारा क्या होना चाहिए, जाल लग जाना चाहिए। और जाल लगने के साथ साथ ये देखिए जाल की जो ये चौड़ाई बढ़ाए हैं, ये चौड़ाई बढ़ी है ना जाल की, हाँ, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करा कि मिनिमम रिक्वायर्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द नेट फ्रॉम द एज ऑफ द वर्किंग सरफेस। तो ये वर्किंग सरफेस का एज हुआ ना, ये किनारा हुआ ना जहां काम कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्किंग सरफेस का एज हुआ। और यहां से लेके ये जो डिस्टेंस हुआ, यहां ये दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस, ये क्या हुआ, ये वर्किंग सरफेस का डिस्टेंस एज हुआ और ये नेट का है ना एज हुआ। समझ में आया? तो फिर यहां आइए, यहां देखिए, तो वही कह रहा है, तो हमको 8 फीट लगाना पड़ेगा। तो कितना लगाना पड़ेगा हमको, 8 फीट। यानी जहां काम कर रहे हैं वहां से जाल अगर 5 फीट नीचे लग रहा है, ठीक है, तो बाहर के तरफ फैलेगा जाल कितना, 8 फीट। यस, अगर 5 फीट से 10 फीट अगर ऊंचाई हो रही है वर्किंग सरफेस की, यानी जहां काम कर रहे हैं वहां से नीचे जो जाल लग रहा है वहां, हाँ 3 फीट अगर ज्यादा, जरा 5 से 10 फीट अगर इस लेवल इतने के अंदर अगर काम हो रहा है, तो यानी जहां काम कर रहे हैं वहां से लेके जाल के नीचे तक की दूरी कितनी है, 10 फीट। तो आपको जाल लगाना पड़ेगा चौड़ाई में कितना, 10 फीट, यानी 10 फीट चौड़ा आपको जाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 10 फीट से ज्यादा अगर है, 12 फीट 15 फीट है, तो इसी तरह से ये जाल की चौड़ाई जो होगी, जो बाहर निकलेगा, तो कितना होगा, 13 फीट।
और यही कैलकुलेशन क्या होगा आपका, आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? हाँ, यही इंपॉर्टेंट है आपका सेफ्टी नेट में समझना। ठीक है, तो अगर समझ लिए हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी नेट आर टू बी इंस्टॉल्ड विद द सफिशिएंट क्लियरेंस अंडर देम टू द प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस और स्ट्रक्चर्स below. Safety nets must be dropped and tested after the major repair and 8 and 6 months and intervals. अभी ये बात हम जस्ट आपको समझा चुके हैं कि जहां भी सेफ्टी नेट लगाएंगे, ठीक है, जैसा कि ये सेफ्टी नेट लगाया गया है, तो यहां देखिए, यहां किसी तरह का कोई बाधा नहीं है, कोई रॉड नहीं है ना, किसी तरह का कुछ भी ऐसा निकला हुआ नहीं है। तो यही बात कह रहे हैं कि जहां जाल लगाएंगे वहां और जहां काम करेंगे वहां, उन दोनों के बीच में जो दूरी होगी ऊंचाई में, ठीक है, चौड़ाई में, वहां कुछ किसी तरह का कोई भी रॉड, है ना, पाइप या किसी तरह का स्ट्रक्चर, छज्जा वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जाल समय समय पर फट जाता है, कट जाता है, काम वगैरह होते होते कुछ शार्प ऑब्जेक्ट में लगता है तो वो कट उठ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जाल को रिपेयर करना पड़ता है और जाल की टेस्टिंग भी हमको करनी पड़ती है। तो जब टेस्टिंग हम करेंगे तो कितने पे हमको टेस्टिंग करनी पड़ेगी? 6 मंथ पे हमको करनी पड़ेगी। यहां भी ध्यान दीजिए, यहां देखिए, 6 मंथ पे करनी पड़ेगी। इफ है ना लेफ्ट इज है ना वन प्लेस एंड आफ्टर रिलोकेटेड द ड्रॉप टेस्ट इज है ना डन विथ 4 है ना पाउंड 400 पाउंड्स। अब यहां कहना ये चाहते हैं कि अगर आप जाल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, रिलोकेट करते हैं। मान के चले यहां आपने 4 महीना 2 महीना काम किया, अब उस जाल को आपको आगे कहीं लेके जाना है काम करने के लिए, तो जाल को क्या करना पड़ेगा, आपको 400 पाउंड का जो बैग होता है ना, बालू भरा हुआ बैग, आपको गिरा के टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट के कैसे होगा, तो आपको वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर उसको यूज करें, उतनी दूरी पर से उतना सैंड बैग आपको क्या करना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। तो उसको केजी में अगर कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो 181.437 केजी होगा 400 पाउंड को। यानी इतने केजी का बैग, मोटा मोटी 200 केजी मान के चलिए, हाँ हाँ, तो बैग को आपको क्या करना पड़ेगा, सैंड बैग को गिराना पड़ेगा। ठीक है, 30 इंचेस डायमीटर में, कितना डायमीटर में, 30 इंचेस। तो 2 इंच उसका प्लस माइनस भी हो सकता है, यानी 28 में भी कर सकते हैं, 32 में भी कर सकते हैं, मोटा मोटी मान के चलिए 25 से 30 डायमीटर के अंदर उसको गिरा के टेस्टिंग करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। डिफेक्टिव नेट्स आर नॉट टू बी यूज्ड, है ना, सेफ्टी नेट्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड एटलीस्ट वंस इन अ वीक फॉर वेयर डैमेज एंड अदर डिटोरेशन। और कहना यह चाहते हैं कि सेफ्टी नेट को कभी भी हमें ऐसे परिस्थिति में बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए जब सेफ्टी नेट क्या हो, डैमेज हो, खराब हो, ठीक है, कटा हो, फटा हो, टूटा हो, है ना, उसके धागा वगैरह टूटे हुए हों। ठीक है, defective components and shall be removed from the service and safety net shall also be inspected after any occurrence which could affect the integrity of the safety net and system। और बताते हैं सेफ्टी नेट के अंदर जो भी पार्ट कमजोर हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, ठीक है, या अब वो लग रहा है कि नहीं वीक हो गए हैं, तो उसको हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो इंटेग्रिटी उसके अंदर नहीं रह गई, अब वो शक्ति नहीं रह गई, जो उतनी मजबूती नहीं रह गई जिससे कि वो उस क्षमता से गिरने वाले भार को वो रोक सके। द मैक्सिमम साइज ऑफ ई सेफ्टी नेट है ना मेश, मेश का मतलब वही होता है जो छेद होता है ना जाल का, है ना, नेट मेश का मतलब वही होता है ना। ओपनिंग शैल नॉट बी एक्सीड, है ना, 30 है ना स्क्वायर इंचेस, है ना 230 सेंटीमीटर, नॉर बी लॉन्गर देन 6 इंचेस ऑन एनी साइड। यहाँ कहना यह चाहते हैं, ये जाल जो आप देख रहे हैं, इस जाल के अंदर छेद है, ठीक है, ये नहीं देख रहे हैं, छेद है ना जाल के अंदर, जो छेद है उस छेद की बात कर रहे हैं। हाँ, उसका उसी साइज की बात कर रहे हैं कि वो साइज आपका 36 स्क्वायर इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ा होगा तो आदमी क्या होगा, गिरेगा भी तो रुकेगा नहीं, वो गिर जाएगा। जैसे मच्छरदानी जो यूज करते हैं घर पे रात को, तो ये बताइए कि उसका जो छेद होता है कितना बारीक होता है। अगर उंगली चला जाए उस छेद में तो मच्छर रुकेगा
नहीं रुकेगा। इसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है जो सेफ्टी नेट होगा, जो उसका बुनाई होगी, है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो उसका नेट को बुनेगा, तो उसके बीच क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर छेद बनेगा। तो 36 स्क्वायर इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो आदमी हो सकता है कि ज्यादा जंप करके गिरेगा तो वो निकल ना जाए नीचे, ठीक है। ओपनिंग मेजर सेंटर टू सेंटर और मेश एंड रोप्स और रबिंग, है ना, सॉरी वेबिंग एंड शैल नॉट बी लॉन्गर देन 6 इंचेस। All mesh and crossing are to be and secure to prevent the enlargement of the mesh opening। अब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अभी जो बात हम बताए हैं, यहाँ देखिए, ये जाल को ध्यान से देखिए, ये जाल को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, एक इधर से गया है, एक इधर से गया है, ठीक है। इसको वेफ्ट एंड रेफ्ट कहा जाता है ना, यानी ताना बाना। कोई भी चीज की जो बुनाई होती है ना, उसमें दो धागा जाता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक ताना होता है एक बाना होता है। तो कहना यह चाहते हैं ताना और बाना, यानी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपका रस्सी जा रहा है उसको बुनाई कर रहा है, तो इतनी मजबूती से दोनों की लॉकिंग होनी चाहिए कि वो खुले ना, ऐसा ना हो कि आदमी अचानक गिरे और वो फैल जाए, वो जो गांठ है वो सरक जाए, फैल जाए और आदमी उससे नीचे गिर जाए। तो इसकी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। इसकी बुनाई भी ऐसे की होती है सेफ्टी नेट की कि वो हटेगा नहीं, जिसको जहां लॉक कर दिया गया है वो वहीं बना रहेगा। ओके, उसके बाद एक सेफ्टी नेट है ना, और है ना सेक्शन ऑफ इट है ना मस्ट हैव है ना अ बॉर्डर रोप है ना विद अ मिनिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 5000 पाउंड्स, यानी 2267 kg है ना। कनेक्शन है बिटवीन सेफ्टी नेट पैनल इज टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज इंटेग्रल नेट एंड कंपोनेंट्स एंड मस्ट बी स्पेस्ड नॉट मोर देन 6 इंचेस अपार्ट। अब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इस सेफ्टी नेट और सेक्शन ऑफ इस मस्ट हैव अ बॉर्डर, इसका बॉर्डर होता है, बॉर्डर रोप होता है ना, ये देखिए आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए लास्ट में इसका एक बॉर्डर होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये देख रहे हैं मोटी वाली जो रस्सी जा रही है ना, यहाँ देखिए ये मोटी वाली रस्सी जा रही है, ये वाली जाल के अंदर यहाँ भी जा रही है। थोड़ा सा क्योंकि इमेज है तो आपको उतना पता नहीं चला, इसमें पता चल रहा है ये मोटी वाली जो रस्सी जा रही है। तो इस रस्सी की भी क्षमता बता रहे हैं, इस रस्सी की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 5000 पाउंड होनी चाहिए, यानी 2267 kg होनी चाहिए। यस, आप लोग सेफ्टी नेट का लैंडयार्ड की भी पढ़ाई किए थे, उसका भी वही लिखा था 2250 kg लिखा था। यहाँ 67 हो जा रहा है लेकिन वहां 2250 या 67, चलिए वो काफी क्लोज है एक दूसरे का आपस में, इतना कम से कम उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। यस, और जिस चीज से सेफ्टी नेट को बांध रहे हैं वो भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। सेफ्टी नेट आर टू बी यूज्ड व्हेन वर्क इज टेकिंग प्लेस मोर देन 25 फीट अबव द सरफेस और ओवर वाटर, where the use of the ladder is folding, catch platform, temporary floors, safety lines and safety harness are not practical। अब कहना ये चाहते हैं कि क्या हर जगह हम लोग सेफ्टी नेट का यूज करेंगे? नहीं, नेवर, हर जगह नहीं करेंगे। ऐसी ऊंचाई जो 25 फीट से ज्यादा हो, और जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कभी ये रिवर यानी नदी के ऊपर और नाला या नहर, उस सब के ऊपर हम लोग को पुल वगैरह बनाना पड़ता है, या जहां सीढ़ी नहीं लगा सकते, इसके फोल्ड नहीं बना सकते हैं, कैच प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते हैं, टेम्पोररी फ्लोर नहीं बना सकते हैं, सेफ्टी लाइन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लाइफ लाइन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेफ्टी हार्नेस वहां लगाने की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे हमको आमतौर पर सेफ्टी नेट वगैरह का प्रयोग करके ही काम करना चाहिए। ऑल सेफ्टी नेट्स आर टू बी इंस्पेक्टेड डेली एंड टूल्स और डेब्रिस मस्ट रिमूव फ्रॉम देम। और बताते हैं कि हमें डेली काम स्टार्ट करने से पहले सेफ्टी नेट पर एक नज़र डाल लेना चाहिए, थ्रूली चेक कर लेना चाहिए कहीं कटा फटा तो नहीं है। और समय समय पर काम करने से क्या होता है, उस पर कुछ कुछ चीज़ें गिरती रहती हैं, पड़ती रहती हैं, तो उस पर अटका रहता है, तो वो सब चीज़ों को भी हटा देना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान के लिए 2 ईंटा पड़ा हुआ है उस पर, और खुदा ना खास्ता आदमी अचानक उस पर गिर गया तो ईंटा से जाके टकराएगा, सर से लग जाएगा या कहीं भी बॉडी में लगेगा तो बहुत हार्ड इंजर्ड होगा, ठीक है। इसलिए उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये थी आपकी सेफ्टी नेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आई होप you have got and you are very happy to listen